धर्म के बिना विज्ञान लंगड़ा और विज्ञान के बिना धर्म अंधा है। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली। ग्रहों का खेल कार्यक्रम के 21 जून रविवार आषाढ़ कृष्ण पक्ष अमावस्या को सूर्य ग्रहण घटित होगा। इस विशेष एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच से गुजरता है तो यह ग्रहण एक चमकती हुई रिंग की तरह दिखाई देता है, जिसे रिंग ऑफ फायर कहते हैं। और इस बार 21 जून को यह नजारा हम सब देखेंगे। यह ग्रहण मिथुन राशि में घटित होने वाला है और वहीं साथ में राहु और बुध का जड़त्व दोष भी बनेगा। इससे पहले सूर्य ग्रहण 26 दिसंबर 2019 को आया था और उसके ठीक 5 दिन बाद ही कोरोना वायरस के बारे में चाइना ने WHO को अवगत कराया था। अब यह जिज्ञासा इस बात की उठ रही है कि पिछले ग्रहण ने पूरे पृथ्वीवासियों को हिलाकर रख दिया था और लाखों लोगों की मौत के साथ साथ बेघर होना पड़ा। तो क्या ये 21 जून का ग्रहण और भी खतरनाक होने वाला है? इस पर हम रोशनी जरूर डालेंगे। मिथुन राशि में होने जा रहे इस ग्रहण के समय मंगल जलीय राशि मीन में स्थित होकर सूर्य बुध चंद्रमा और राहु को देखेंगे, जिससे अशुभ स्थिति का निर्माण होगा। इस स्थिति में संपूर्ण विश्व में बड़ी उथल पुथल बचने वाली है और 5-5 ग्रहों का वक्री होना भी एक अशुभ संकेत देता है। आप सभी प्रिय दर्शक अपने इंपॉर्टेंट समय में से जो समय चुराकर इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और दे रहे हैं, वो आगे क्या देखने वाले हैं, इस पर एक नजर जरूर डालिए। ग्रहण पर 3 तरह की विचारधारा वाले लोग होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे पहला सूर्य ग्रहण का वर्णन कहां आता है। उसके बाद 21 जून का सूर्य ग्रहण कहां कहां दिखेगा। ग्रहण का क्या श्री राम से कोई कनेक्शन है? सूर्य ग्रहण पर आर्यभट्ट और आइंस्टीन ने क्या कहा था? ग्रहण की भविष्यवाणियां बताऊंगा मैं, वो 10 भविष्यवाणियां जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रहण पर हमारी स्पेशल रिसर्च में आगे जानेंगे। जब जब सूर्य ग्रहण आया तब तब कहां कहां और कैसे दवाई हुई, इस पर हमने बहुत मेहनत और रिसर्च करके आपके लिए डेट्स और कब ग्रहण आता है और उसके बाद क्या होता है और कहां पर होता है, ये रिसर्च जरूर देखिएगा। हम में से ज्यादातर लोग ग्रहण का नाम सुनते ही नकारात्मक सोचने लगते हैं, पर क्यों सोचते हैं इस पर कोई बात नहीं करता है। यह सोच आपकी सही है या गलत, इसके लिए हमने आपके लिए एक रिसर्च बेस कार्यक्रम तैयार किया है। वैसे तो बात देखने में आई है कि ग्रहण काल के दौरान नकारात्मक शक्तियां ज्यादा प्रबल हो जाती है। हमने आपके लिए कई दिन और दिन के कई घंटों तक रिसर्च करके कंप्लीटली रिसर्च बेस सूर्य ग्रहण पर कार्यक्रम तैयार किया है। जैसे जैसे हमारी रिसर्च आगे बढ़ती गई, कई चौंकाने वाली बातें सामने आई। हमने देखा सूर्य ग्रहण के दिन बड़ी घटना का घटना, ग्रहण के 7 दिन के भीतर घटनाओं का घटना और 25 से 35 दिनों के भीतर घटनाओं के घटने की इतनी बड़ी लिस्ट है कि आप चौंक जाएंगे। अब देखिए, शुरुआत करते हैं कि ग्रहण के विषय में आमतौर पर 3 तरह की सोच वाले लोग होते हैं। एक तो होते हैं खगोल शास्त्री यानी एस्ट्रोनॉमर्स, जो कि प्रकाश में या आकाश में होने वाली खगोलीय घटनाओं में रुचि रखते हुए अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाते हैं। दूसरे वे लोग जो सनातन धर्म और हिंदू धर्म की मान्यताओं को मानकर सूर्य की पूजा करने वाले, सूरज को आत्मा की आवाज मानने वाले हैं। सूर्य को पिता का दर्जा देने वाले लोग, सूरज ही है जो हमें प्राण ऊर्जा देने वाले साक्षात भगवान हैं। और वे लोग सूर्य के लिए व्रत, पूजा पाठ, दान धर्म, ग्रहण की साधनाओं में रुचि दिखाते हैं और इनको यह ज्ञान अपने पूर्वजों से प्राप्त हुआ है। और तीसरे वे लोग जो तर्क शास्त्री कम और कुतर्क शास्त्री ज्यादा होते हैं, जो अपने हिसाब की बात को सुनना और उसके बारे में बात करना तो जरूर पसंद करते हैं, लेकिन अगर कोई हिंदू धर्म, सनातन धर्म के रीति रिवाज की बात करे तो उसे पुराना, दकियानुसी ख्याल वाला, अंधविश्वासी और न जाने इस तरह के कई नामों से नामकरण करके हमें संस्कारित कर देते हैं। ये वे लोग हैं जो हिंदुस्तान की सभ्यता में कम और पश्चिम सभ्यता में ज्यादा विश्वास करते हैं। और अफसोस तो इस बात का है कि आज की युवा पीढ़ी के ज्यादातर लोग इन तीसरे तरह के मिजाज वाले लोगों की बात को ज्यादा महत्व देते हैं और वो ये भूल जाते हैं कि उनके माँ बाबू जी या पूर्वज इन्हीं संस्कारों को अपनाकर अपना जीवन सही जी पाए या जी रहे हैं। लेकिन जरा गौर से सोचो, पुराने जमाने के लोग सुखी और संतुष्ट थे, लेकिन जो ये नहीं मानते हैं वे अपनी सोच से ना तो सुखी हुए और ना ही संतुष्ट हुए, बल्कि दुखी ज्यादा नजर आते हैं। अब आपको ग्रहण से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां मैं शेयर कर रहा हूं, आप इसे नोट जरूर करें। देखिए,
आज से पहले तकरीबन 4000 साल पूर्व ईसा पूर्व 2137 में 22 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण का वर्णन चीनी ग्रंथ शुंग चिंग नामक ग्रंथ में मिलता है। यह ग्रहण जो भी 21 जून को आने वाला है, यह भारत के अलावा म्यांमार, साउथ रशिया, मंगोलिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड, मलेशिया, कोरिया, जापान, इंडोनेशिया, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, ईरान, इराक और अफगानिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान में खंडग्रास के रूप में दिखाई देगा। और वहीं अफ्रीका के कुछ क्षेत्र, यमन, ओमान, साउथ चाइना का कुछ भाग, उसमें भी ताइवान, भारत के कुछ हिस्से में कंकणाकृति सूर्य ग्रहण के रूप में दिखाई देगा। देखिए, हिंदू धर्म के अनुसार सूर्य ग्रहण में सूर्य को राहु नामक राक्षस अपने काल का ग्रास बना लेता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार अरण्य कांड में पूर्ण सूर्य ग्रहण का स्पष्ट विवरण मिलता है और यह विवरण 23वें सर्ग के प्रथम 15 श्लोकों में लिखा गया है। इसमें राहु को ग्रहण का कारण बताया गया है। भगवान श्री राम और खर के बीच में युद्ध चल रहा था। इसमें आगे कहा गया है कि सूर्य के पास गहरे लाल रंग की एक चकती नजर आई। युद्ध के समय तेजी से शाम होने लगी और अचानक रात हो गई। क्योंकि वो ग्रहण का समय था, दिखाई देना लगभग असंभव था। पशु पक्षी इधर उधर भागने लगे, चिल्लाने लगे जोर जोर से। उस वक्त पूर्ण ग्रहण का समय था और राहु ने सूर्य को पूर्ण रूप से अपने ग्रास में ले लिया था। लेकिन सूर्य की काली चमकती चारों ओर से जो चकती थी वो एक प्रभा मंडल था। सूर्य ग्रहण के बारे में आपको यह जानना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है कि महान लोगों ने इसके बारे में क्या कहा है। मैं इस बात की शुरुआत खगोल शास्त्री, ज्योतिषी और महान गणितज्ञ आर्यभट्ट से करूंगा। देखिए, प्राचीन काल में किसी भी ज्योतिषी को सूर्य ग्रहण के संदर्भ में वैज्ञानिक जानकारी नहीं थी। आज से लगभग 1500 साल पहले उस समय आर्यभट्ट ने अपनी एक पुस्तक आर्यभट्टीय में सूर्य ग्रहण का वैज्ञानिक कारण बताया है। वे लिखते हैं, छादयति शशि सूर्य शशिनम महती च बुच्छाया, अर्थात जब चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ती है तब चंद्र ग्रहण आता है और जब पृथ्वी पर चंद्रमा की छाया पड़ती है तब सूर्य ग्रहण आता है। साथ ही उन्होंने ग्रहणों की तिथि और अवधि के आंकलन का सूत्र भी प्रदान किया था। अब देखिए, जो शुरुआत में मैंने सबसे पहले एक सेंटेंस बोला था उसका जिक्र वापस करता हूं कि धर्म के बिना विज्ञान लगड़ा और विज्ञान के बिना धर्म अंधा है। ये शब्द किसके हैं? या आइंस्टाइन के ये शब्द अपने आप में काफी कुछ कह जाते हैं। देखिए, 29 मार्च 2019 यानी तकरीबन 100 साल पहले आज से खग्रास सूर्य ग्रहण के अवसर पर ब्रिटेन के एस्ट्रोनॉमर्स के एक दल ने एक यूनिट बनाई थी। उन्होंने ग्रहण पर कुछ बातें कही थी। पश्चिमी अफ्रीका और ब्राजीली नगर में सूर्य ग्रहण के चित्र उतार दिए उन्होंने, जिसके अनुसार जब तारों का प्रकाश सूर्य के प्रबल गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से गुजरेगा तो उसे थोड़ा मुड़ जाना चाहिए, यानी तारे अपने स्थान से विस्थापित नजर आएंगे। आइंस्टाइन के अनुसार लगभग 1.75 कोणीय सेकंड का विस्थापन होना चाहिए, जबकि एडिंगटन जो उस दल के मुखिया थे उन्होंने कहा था कि लगभग 1.64 कोणीय का स्थापन मालूम किया। दिलचस्प बात यह है कि सभी परिणाम आइंस्टाइन के पूर्व निर्धारित भविष्यवाणी को सत्य सिद्ध करते हैं। इस प्रभाव को आज ग्रेविटेशन लेंस के रूप में हम जानते हैं। इसके बाद विश्व सर्वाधिक प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टाइन बन गए। अब देखिए, ये 21 जून का ग्रहण बेहद खास है क्योंकि इस ग्रहण के बाद आर्थिक मंदी का भूचाल आने वाला है। मेरा ऐसा मानना है कि 21 जून से लेकर तकरीबन 29 सितंबर तक का समय बहुत खास है, क्योंकि 29 सितंबर तक शनि वक्री रहेंगे। 5 ग्रहों के वक्री काल में ग्रहण। अब इस ग्रहण में क्या होने वाला है? सबसे पहला मेरा ऐसा मानना है कि आप सब जानते हैं इसके बारे में कि इसकी अंदेशा में मिल चुका है। नौकरी छूटना, व्यापार छूटना, इसमें आर्थिक बंदी आना। आर्थिक बंदी से जो बेरोजगार होंगे वो उल्टे सीधे धन बंद करेंगे, गलत कार्यों से लिप्त होंगे, सरकार के ऊपर बड़ी बर्डन आ जाएगी। तो आर्थिक फाइनेंशियल क्राइसिस लगभग विश्व में आने वाले हैं। ऐसा शुरुआत में हम सब मानते थे और आज भी लोग मानते हैं कि इस कोरोना वायरस की वजह से चाइना को लाभ हुआ है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि चाइना को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है और आने वाले टाइम में होने वाला है। इस पर एक कहावत बहुत चरित्रार्थ सिद्ध होती है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है खुद ही जाके उस पर गिरता है।
ऐसा चाइना के साथ होगा और फाइनेंशियल क्राइसिस पूरे वर्ल्ड को देखने को मिलेंगे और भारत में भी ऐसा बड़ा भूचाल आने वाला है। ग्रहण के समय बुध, शुक्र, गुरु, शनि, राहु, केतु का वक्री होना प्राकृतिक आपदाएं लेकर आने वाला है, जिसमें अत्यधिक वर्षा, समुद्री चक्रवात, तूफान, महामारी आदि से जन और धन की हानि होने वाली है। अतिवृष्टि होने से बहुत सारी बारिश की वजह से गांव के गांव बह जाएंगे। किसी बड़े राजनेता की मृत्यु या हत्या होना ऐसा प्रतीक होता है। सरकार के प्रति विशेष समुदाय के लोगों का वैर विरोध, धरना प्रदर्शन शुरू हो सकता है। पड़ोसी देश चीन, पाकिस्तान, नेपाल के साथ तनाव बढ़ना, लेकिन इसमें भारत की साख बेहतर होगी। सेनापति, सेना और रक्षा से जुड़े हुए लोगों को बड़ा खतरा हो सकता है, सावधान रहना होगा। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका को जून और जुलाई के महीने में भयंकर वर्षा और बाढ़ की वजह से जूझना पड़ेगा और ऐसे में महामारी और भोजन का संकट इन देशों में आने वाला है। ग्रहण के समय शनि और गुरु का मकर राशि में वक्री होना इस बात की आशंका को जन्म देता है कि चीन और पाकिस्तान के साथ संबंध बेहद खराब हो सकते हैं। साथ ही वैश्विक आर्थिक मंदी बढ़ने का भी संकेत मिल रहा है। उत्तर भारत और मुख्य रूप से दिल्ली और आसपास के इलाकों में भयंकर भूकंप या उसके झटके देखने को मिलेंगे। आतंकवादी घटनाओं के साथ चोरी, लूटपाट और बहुत कुछ उल्टा पुल्टा जो हम सोचते नहीं है वह सब कुछ होने की संभावनाएं बढ़ती इस समय विशेष में। प्रिय साथियों, अब मैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आया हूं कि 21वीं सदी जब शुरू हुई थी तो 2001 में सदी का पहला सूर्य ग्रहण भी 21 जून 2001 को था। अभी हाल ही में न्यू डेकेड अर्थात दशक शुरू हुआ, जिसे हम 10 साल का मानते हैं और इसके शुरू होते ही पहला सूर्य ग्रहण 21 जून को अब देखने वाला है। ऐसा देखने में आया है कि हर 19 साल में 21 जून को सूर्य ग्रहण आता है और अगला सूर्य ग्रहण 2039 और 2058 में यानी 21 जून को सूर्य ग्रहण आने वाले 19 साल में होगा। प्रिय साथियों, अब मैं एक रिसर्च करके आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज लेकर आऊं जिसे आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, आप सुन सकते हैं, जो भी करना चाहें वो करिए। 26 फरवरी 1979 को सूर्य ग्रहण था और उसके ठीक 10 दिन के बाद 8 मार्च को लाहौल घाटी हिमाचल प्रदेश में विनाशकारी हिमस्खलन में सैकड़ों लोग मारे जाते हैं। 25 दिसंबर 2000 को सूर्य ग्रहण था और उसके एक माह और 1 माह बाद 26 जनवरी को 2001 में ही गुजरात का भूकंप कौन भूल सकता है, जिसमें भुज और कच्छ के नाम से भी हम जानते हैं, जिसमें तकरीबन 20,000 लोगों की मौत और लाखों लोग क्षतिग्रस्त और धन संपत्ति के हिसाब किताब का अंदाजा हम नहीं लगा सकते हैं। उसके बाद देखिए 15 जनवरी 2010 सूर्य ग्रहण था। उसके 10 दिन बाद ही 25 जनवरी को इथियोपियन एयरलाइंस का विमान टेक ऑफ के तुरंत बाद भूमध्य सागर में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और जिसमें 90 लोगों से ज्यादा की मौत हो जाती है, 90 लोगों की मौत हो जाती है, माफ करिएगा। 10 मई 2013 को सूर्य ग्रहण था, जिसके 36 दिन बाद 16 जून को केदारनाथ की त्रासदी हम सब नहीं भूल सकते हैं। अपनों को खोया है, सोचकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं उस त्रासदी को। उस समय हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश सहित पश्चिमी नेपाल और पश्चिमी तिब्बत के कुछ हिस्सों में इतनी बारिश हुई कि उत्तराखंड सरकार के आंकड़े भी देख लें तो अभी 5,748 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी, परंतु अनुमान यह लगाया जाता है कि 10,000 से ज्यादा मौतें हुई है। 20 मार्च 2015 को भी सूर्य ग्रहण था, जिसके ठीक 4 दिन बाद 24 मार्च को जर्मन एयरविंग्स द्वारा संचालित एयरबस A320 का 211 विमान फ्रांसीसी एल्प्स में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, जिसमें पायलट की 100% गलती थी, जिसमें 150 लोगों की मौत हो जाती है। 25 अप्रैल 2015 को सूर्य ग्रहण था और देखिए नेपाल जैसे धार्मिक और सांस्कृतिक देश जहां पर भक्ति पूजा पाठ बहुत होती है, उसी दिन सेम डे ही 25 अप्रैल को भूकंप आ जाता है और नेपाल में 8,857 लोग मारे जाते हैं। भारत में 130, चीन में 27 और बांग्लादेश में 4, कुल 9,018 मौतें होती है और ये सरकारी आंकड़े हैं। अब आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि और कितनी हुई होगी। 13 सितंबर 2015 को सूर्य ग्रहण था और 1 माह और 13 दिन के बाद 26 अक्टूबर को हिंदू कुश पर भूकंप आता है और अपने साथ 398 लोगों की मौत करवा कर चला जाता है। 11 अगस्त 2018, कौन भूल सकता है वो दिन जिस दिन सूर्य ग्रहण था और उसके 5 दिन बाद यानी 16 अगस्त 2018 को केरल में सदी की सबसे बड़ी भयंकर बारिश हुई थी, जिसमें सैकड़ों की जान चली गई, लाखों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। और 28 सितंबर को इंडोनेशिया के सुलावेसी में
एक ऐसा भूकंप आता है जिसमें 4,340 लोगों की जान चली जाती है और 10,669 लोग अपने घायल स्वरूप को लेकर आगे बढ़ते हैं। पुलवामा अटैक तो याद ही होगा। 6 जनवरी 2019 को आंशिक सूर्य ग्रहण था और अगले महीने 14 फरवरी को पुलवामा में आतंकी जो आपको पता ही घटना हो जाती है और उसके बाद 40 से ज्यादा हमारे शहीद हो जाते हैं सैनिक। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट 26 दिसंबर 2019 पिछले साल सूर्य ग्रहण जो लास्ट अभी तक का सूर्य ग्रहण था, उसके ठीक 5 दिन बाद 31 दिसंबर को चीन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को विश्व का अभी तक का सबसे ज्यादा आर्थिक, मानसिक, शारीरिक और प्राकृतिक कई प्रकार की घटनाओं का माने तो कोरोना वायरस की जानकारी दी थी। और यह जानकारी की वजह से आपको पता होगा कि विश्व एक ऐसी जगह खड़ा है जहां पर क्या करे, आगे कैसे बढ़े, इसकी जानकारी नहीं है। प्रिय साथियों, मैं ये कहता हूं कि आप बहुत इंपॉर्टेंट आपका समय है जो इस कार्यक्रम को देते हैं। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम रिसर्च बेस आपको प्रोग्राम दें। इस पर बड़ी मेहनत की गई है और ये मेहनत सिर्फ इसलिए की गई है, इसलिए नहीं की गई कि आप इससे डर जाएं और आप ये सोचेंगे आने वाला जीवन खराब है। नहीं, आज तक बहुत बार ऐसी चीजें हुई है लेकिन हम उसमें से निकले हैं। उसके लिए अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि सूर्य की तरह तेजस्वी बने, अपना धैर्य बनाए रखें, मन में चंद्रमा जैसी शीतलता लेकर आए। और अगर आप सूर्य ग्रहण के प्रकोप से बचना चाहते हैं तो साधनाएं करें, पूजा पाठ करें, दान धर्म करें और ग्रहण काल के दौरान आपको और क्या क्या करना चाहिए वो राशि के अनुसार मैं विशेष एपिसोड आपको अलग से दे चुका हूं। प्रिय साथियों, आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। मेरे लायक कोई सेवा हो तो जरूर लिखें, लेकिन बिल्कुल भी घबराए नहीं। अब ये रिसर्च मैंने आपको दी है तो मैं घबरा नहीं रहा हूं। मैं इस बात को महसूस करता हूं कि हम भले तो जग भला, इसलिए अपना काम करें, अपनों का ध्यान रखें। आज के लिए इतना ही। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद।